साइड रहो। वीडियो भी चालू अरे उनका वीडियो चला, अपना वीडियो दोनों बैठेंगे थोड़ी देर सर के दिखाया है पूरा, सर को दिखाना चाहिए ना। आएंगे सर भी आएंगे। इसको पप्पा इधर लेके जाते हैं, वो कैसे लेके जाते हैं? ऑन कर लूं, वीडियो ऑन कर लूं। हाँ मम्मी यार क्यों करते यार? गेमर्स नाम के साथ मम्मी उधर बोला था कि कुछ गलत नाम रखो वरना खुद का नाम रखोगे तो प्रॉब्लम होगा, समझ नहीं पाया। उसको चेंज कैसे करो? आउटिंग को तो मैंने ऐसा किधर पढ़ा था। हाँ वो ठीक है, समझ गई मैं। हाँ हाँ Everyone, please stop your video streaming. हाँ वीडियो स्ट्रीम, वीडियो बंद कर दो। चिता पांडे ने कर दिया, कब से बता रही थी। चालू हुआ लेकिन आवाज आ रही है। थामना मेरे को नहीं चाहिए मम्मी। अच्छा पागल है क्या? नहीं अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सर नहीं आया अभी तक। मेरा वैसे और क्या से आ रही है? शायद वो म्यूटेड नहीं है। तो यार दीदी क्या करती है? और वीडियो अपनी आवाज है। ये आज पढ़ाएंगे हमको। ये उसकी तरह दीदी का स्टार्ट हो गया। शायद की दीदी है, शायद की बहन। सर बंदा चल रहा है जिसका भी है। हेलो स्टार्ट वीडियो। अभी नहीं हो रहा। क्या है?
So somebody is blowing air. Please, everyone, stop video streaming. Screen stop here. Suprit, stop your video streaming. निकिता, बंद कीजिए अपना. बड़ी, आप भी बंद कीजिए. Everyone. Wait for 5 minutes. Everyone is joining right now. So she is blowing air. हेलो, अबे सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं. सर ने सबको अपना वीडियो बंद करने के लिए बोला. मैंने अपना हाँ, वीडियो बंद मैंने कर बोला सब अपना वीडियो बंद करो. सभी अपना वीडियो बंद करो. हेलो. क्या हुआ? So बोलो. somebody is blowing air. ओके. सर बहुत लोग माइक्रोफोन में हवा फूंक रहे हैं. कोई बात नहीं, मैं म्यूट कर दूंगा. थोड़ी देर के बाद सबको मैं फोर्स म्यूट कर दूंगा. ओके सर. Yes, sir. अभी ज्वाइन हो रहा है इसीलिए मैं फोर्स म्यूट नहीं कर रहा हूँ. सागर अपना वीडियो बंद कीजिए. मयंक पाटिल वीडियो बंद करो. मयंक पाटिल वीडियो बंद कीजिए. ओके. रेडमी, व्हाट इज योर नेम? वीडियो बंद कीजिए. निकिता, वीडियो बंद करो अपना. लगा दो यहाँ पे. आवाज नहीं आई. ध्रुव काले, अपना वीडियो बंद करो. सुप्रीत मोरे, प्लीज stop your video streaming.
Redmi. उसके लिए करना पड़ता है स्टार्ट वीडियो स्टार्ट और Amol, please switch off your video streaming. Wait 5 minutes. Everybody is joining. Okay, sir. हे टीव्हीवर नाही येतं. ब्लूटूथचा स्पीकर आहे ना. डैडी Listen everybody. डैडी जिसको भी डाउट पूछना होगा वो मुझे मैसेज करेगा. ओके सर. If you have any doubts, you can message me. डैडी तो डैडी कौन बोल रहा है? Let me check. Who is... Hello, mic check, 1 2 3. Okay, now I am forcefully muting you. Okay, sir. Now you can see me. Hi, my name is Avinav. AP sir, you can call me AP sir. A matlab Avinav and P is the physics. So Avinav physics. So AP sir, you can call me AP sir. Somebody is still trying to join the lecture. So everyone can see me. Just write down the messages. Yes or no. Okay. Okay. So let me ask one thing. Have you completed your work
step app, motion and time, I think. Okay. So first let me know, is there any doubt? Is there any doubt, any concept you don't know? Okay. 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 So okay, I will teach you the motion and time, and your all doubts will be cleared. So today I will start motion and time, and then if then you have any doubt, then you can ask me. So let's start motion and time, because there will be some disturbance between lecture, because due to इंटरनेट कनेक्शंस, कोई फेस करेगा इंटरनेट कनेक्शन, किसी का सेलुलर नेटवर्क होगा तो उसे ब्लर हो सकता है, दिखेगा, तो इंटरप्शन हो सकता है थोड़ा, तो पैनिक नहीं होना है। अगर कोई किसी बीच लेक्चर में अगर स्किप हो जा रहा है, ठीक है, नेटवर्क इशू के कारण, तो फिर रिज्वाइन कर सकता है मीटिंग। ओके, now I assume everyone has joined the lecture. So total attendance is now 50, one left. So I expect everyone, please switch off your streaming, video streaming. Advik, please. Suprit More, please. Suprit, switch off your video streaming. You can just click on the start video. You just click on the video sim. Advik, I told you. Mayank Patel, just switch off your video streaming, please. Okay, so now I'm just placing the camera, and we will resume the lecture now. So wait. So everyone can see the board, or do I need to? Oh, okay. So let us start motion and time. So
First, we will start with the rest and motion. What do you mean by the rest and motion? अगर कोई बोल रहा है कि मैं रेस्ट पे हूँ, तो what does it mean? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो एग्जांपल से देखते हैं। तुम स्कूल जा रहे हो, अभी 2 बस है, ठीक है, 2 बस में, तुम एक बस में हो और तुम्हारा एक फ्रेंड भी दूसरे बस में है। ओके, एक फ्रेंड भी दूसरे बस में है। दोनों बस जो है पैरेलल रोड पे चल रहा है और दोनों सेम स्पीड से चल रहा है। एक यहाँ तुम्हारा फ्रेंड भी है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक फ्रेंड यहाँ है तुम्हारा और तुम यहाँ हो, तुम अपने फ्रेंड को, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। स्पीड मतलब मैंने बोला कि गाड़ी जो है, जैसे तुम अपने कार में जैसे बैठते हो तो तुम्हें दिखता होगा कि 80 किलोमीटर पर आवर। स्कूल बस है तो थोड़ा स्लो चल रहा है, अप्रोक्स मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, और ये भी 60 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों बस क्या है, पैरेलली चल रही है। ऐसे दोनों बस ऐसे पैरेलली चल रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे दोनों साथ में स्टार्ट हुए हैं, या यूं कह लो कि ये दोनों बस है और ये दोनों बस साथ में जा रहा है। तो तुमको क्या दिखेगा, तुम्हें क्या दिखेगा कि एक बस पे और दूसरे बस से, तो तुमको दिखेगा ना कि ये मैं यहाँ बैठा हूँ और ये यहीं पे है, हमेशा मेरे सामने ही है हमेशा। ऐसा तो नहीं है कि अगर एक कार जो है, एक कार यहाँ है और एक कार तेजी से निकल गया, तब तुम्हें दिखेगा कि अच्छा ये कार जो है तेजी से जा रहा है, आगे थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये दोनों कार सेम ही स्पीड से जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि अच्छा मेरे रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। ऑफ कोर्स यहाँ का आदमी जो ग्राउंड पे है, यहाँ पे ग्राउंड पे, वो क्या देखेगा कि तुम भी मूव कर रहे हो, ठीक है, ओके। ग्राउंड का पर्सन क्या देखेगा कि तुम मूव कर रहे हो। ये ग्राउंड का जो ये पर्सन है वो भी ये देखेगा कि ये भी मूव कर रहा है, ओके। लेकिन ये पर्सन क्या देखेगा, इसको रेस्ट पे क्यों दिखेगा, क्योंकि इसको ऐसा दिखेगा ना कि दोनों मतलब कि एक दूसरे के जस्ट फ्रंट में बैठे हुए हैं। मतलब कि इसको दिखेगा अच्छा तुम तो यहीं हो हमेशा। ऑफ कोर्स ये दोनों साथ में ही जा रहे हैं, ये जब यहाँ आया तो ये भी यहाँ है, तो इसको तो दिख रहा है कि ये हमेशा ये सामने ही है उसके, तो ऑफ कोर्स इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। तो इसीलिए जब अपन रेस्ट पे किसी बॉडी को बोलते हैं और मोशन में अगर बोलते हैं, तो डिफाइन करते हैं कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब है कि उसका पोजीशन किसी फिक्स्ड पॉइंट से चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं फिक्स्ड पॉइंट इसको मान लूं, तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, अभी L है। अभी डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, सपोज कि L है। तो यहाँ पे आया, ये बस यहाँ पे आ गया, ये भी बस यहाँ आ गया, तो उसको क्या दिखेगा कि ये पर्सन और इस दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस L है, चेंज नहीं हुआ है। तो जब चेंज नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके रेस्पेक्ट में ये क्या दिख रहा है, मुझे रेस्ट पे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके लिए, ये अगर पर्सन जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसको क्या दिखेगा कि अच्छा ये तो जा रहा है आगे, ये भी दिख रहा है कि ये भी जा रहा है। तो रेस्ट एंड मोशन जो है थिंग, वो रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या कि एक बस में तुम बैठे हुए हैं, तुम और तुम्हारे पापा बैठे हुए हैं, तो तुम तो अपने पापा को देख रहे हो कि तुम्हारे जस्ट बगल वाले सीट पे बैठे हुए हैं, तो तुमको दिख रहा है कि पापा रेस्ट पे हैं, रुके हुए हैं मेरे रेस्पेक्ट में। लेकिन जो आदमी ग्राउंड पे है उसको क्या दिखेगा कि तुम भी जा रहे हो आगे और पापा भी जा रहे हैं साथ में। तो मतलब कि ग्राउंड पे जो मैन है उसको क्या दिखेगा कि दोनों मोशन में है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा रेस्ट पे हैं। तो अब समझ में आया कॉन्सेप्ट कि रेस्ट एंड मोशन क्या चीज है। डिफाइन करता हूं उसको, पहले कॉन्सेप्ट समझो। यस और नो, एनीवन, एनी डाउट?
ओके ओके, सो रेस्ट एंड मोशन डिफाइन करते समय अपन को ये ध्यान रखना होता है कि डिफाइन जो कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। रेस्पेक्ट का मतलब होता है कि किसके लिए कर रहे हैं। तो रेस्ट, अगर मैं बोल रहा हूं कि रेस्ट पे है, कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है इसका मतलब, अगर मैं बोला कि मेरे लिए रेस्ट पे है, तो इसका मतलब कि मेरे रेस्पेक्ट में उस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ हूं और मेरा फ्रेंड यहाँ है, तो मेरे लिए मेरा फ्रेंड जो है, मैं यहाँ हूं, यहाँ पे अभिनव यहाँ है और मेरा फ्रेंड जो है, फ्रेंड यहाँ है, तो मेरे लिए मेरा फ्रेंड जो है वो रेस्ट में तभी होगा जब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहे। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, सेम है। पोजीशन मतलब पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। डिस्टेंस वर्ड यूज करना सही नहीं है, कहते हैं कि हम मेरे रेस्पेक्ट में मेरा फ्रेंड में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, रेस्ट पे। तो चलो रेस्ट का डेफिनेशन लिखिए। चलिए रेस्ट, टॉपिक डालिए रेस्ट, डेफिनेशन लिखिए रेस्ट का। ओके लिखिए, a body is said to be a body is said to be at rest. A body is said to be at rest. A body is said to be at rest if if it does not if it does not change if it is if it does not change its position, if it does not change its position with respect to the with respect to with with respect to को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं WRT, with respect to a fixed point, with respect to a fixed point in its surrounding, in its surrounding, in its surrounding। तो चलो अब थोड़ा सा डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, तुरंत डायग्राम ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to a fixed point in its surrounding, in its surrounding। तो चलो थोड़ा सा इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा। तो एक बस बना लेते हैं, ठीक है ना। एक मैन को, यहाँ डायग्राम आपको ही बनाना है अपने नोटबुक में। एक मैन बस में है और बस जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और एक मैन यहाँ है, ये ग्राउंड पे है, ये ग्राउंड पे। ये आदमी का नाम ए है, इसका बी है और ये इसका सी, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाइए, क्विक डायग्राम। डायग्राम बने तो यस लिख दीजिएगा, नोटेड, नोटेड लिख दीजिए तुरंत। डायग्राम जैसे ही बने
Okay. Okay. Noted. Okay. So now write it down. Now, right. Just below this diagram, start writing. लिखो. The position of C, the position of C, the position of C is not changing. The position of C is not changing. The position of C is not changing with respect to B. With respect to B. The position of C is not changing with respect to B. So we can say that C is at rest. C is at rest with respect to. C is at rest with respect to. With respect to B. With respect to B. But with respect to B. But C is moving. C is moving with respect to. C is moving with respect to. With respect to A. With respect to A. With respect to A. ए के आगे में ब्रैकेट स्टार्ट करना. ए के जस्ट सामने ब्रैकेट स्टार्ट करना. ऑन ग्राउंड मतलब ए कहाँ है? ग्राउंड पे है, तो ब्रैकेट में लिख लेना. ए के जस्ट सामने ब्रैकेट स्टार्ट करके, मतलब कि ए जैसे लिखे हो ना, ए लिखे और ए के सामने ब्रैकेट लिख करके ऑन ग्राउंड, मतलब कि ए कहाँ है? ग्राउंड पे. ये कहने का मतलब. तो रेस्ट का समझ में आया कि रेस्ट जो हो सकता है, ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक अ नोटबुक. सो अपन ये बोल सकते हैं ना कि बी, सी जो है बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो ऑफ कोर्स बी भी जो है वो सी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, क्योंकि दोनों का पोजीशन जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा. ठीक है, तो नहीं चेंज कर रहा तो इसको बोलेंगे अपन रेस्ट पे है. दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है. लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं देख रहा हूँ किसी कोई दो आदमी जो बस में है खड़े जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर मैं इसे देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा कि बी भी मूव कर रहा है बस के साथ और सी भी मूव कर रहा है. तो मुझे तो क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन थोड़ी देर के बाद बस आगे निकल जाएगी, तो उसका बस यहाँ निकल गई तो आदमी यहाँ आ जाएगा. बस जैसे ही आगे यहाँ आ गई तो आदमी यहाँ आ जाएगा और ये आदमी यहाँ आ जाएगा. तो उसका पोजीशन, अभी यहाँ पोजीशन था और अब यहाँ पोजीशन हो गया इसके रेस्पेक्ट में, तो पोजीशन चेंज हो गया ना. तो जैसे ही पोजीशन चेंज हो गया, तो अगर पोजीशन चेंज हो गया तो वो मोशन में आ गया. सेकंड पॉइंट, C is moving with respect to A. C is moving, but C is moving
with respect to A. I just repeated the second point, second line. Now, write the definition of motion. Now, write the definition of motion. Definition of motion. So, write the definition of motion. लिखो मोशन क्या, मोशन किसे कहते हैं? चलिए लिखिए. A body is said to be in a body is said to be at motion. A body is said to be at motion if is said to be at motion if its position changes with respect to the fixed point. With respect to the fixed point. A body is said to be at motion if its position changes with respect to a fixed point in its surrounding. Noted? Yes or no? Okay. अब चलो थोड़ा तो नोट करके लिखो. नोट करके लिखो. नोट करके लिखिए. रेस्ट, नोट करके लिखिएगा. रेस्ट एंड मोशन are relative term. Rest and motion are relative term. Rest and motion are relative term. अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको. नोट में जो लिखे हैं उसको अंडरलाइन कीजिएगा. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. रिलेटिव टर्म का क्या मतलब है? रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिलेटिव मतलब क्या कि मैं इसको देख रहा हूं इसके रेस्पेक्ट में. अगर कोई किसी को देख रहा है मतलब रिलेटिव होता है. जैसे मैं बोलूंगा कि मैं यहाँ पे बैठ करके बोर्ड को देख रहा हूँ, तो जब मैं बोर्ड को देख रहा हूँ तो ये रिलेटिव हुआ. मेरे रेस्पेक्ट में मैं बोर्ड को देख रहा हूँ, तो मेरे रिलेटिव मैं बोर्ड को देख रहा हूँ. मैं खुद के रिलेटिव बोर्ड को देख रहा हूँ. जैसे कोई आदमी अगर मेरे गेट पे खड़ा हो और वो मेरे बोर्ड को देख रहा होगा, तो मैं बोलूंगा कि मेरे बोर्ड को कौन देख रहा है, किसके रेस्पेक्ट में मेरा बोर्ड दिख रहा है? वो आदमी जो खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में. तो अगर यहाँ पे बात करें कि सी जो है वो रिलेटिव रेस्ट पे है बी के, तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे नीचे करके लिखिएगा लाइन, एक लाइन लिखिएगा नीचे, नोट के नीचे. In the above diagram, B
and C are in above diagram, डायग्राम मतलब ये जो डायग्राम है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, इन above diagram in above diagram B and C are relatively rest, are relatively rest with respect to each other, are relatively rest. In the above diagram B and C, in the above diagram B and C are relatively rest with respect to each other. मतलब कि B और C जो है, B अगर C को देख रहा है तो भी रेस्ट पे है, और C जो है वो अगर B को देख रहा है तो भी रेस्ट पे है। लेकिन अगर A देख रहा है C को तो फिर वो मोशन में, तब वो रिलेटिव मोशन में है, तब वो रिलेटिव मोशन में है। जैसे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। जैसे अपन अर्थ पे हैं, ठीक है, अर्थ पे, तो अर्थ पे है तो अपन को क्या, यहाँ पे अपन रेस्ट पे हैं, तो क्या रेस्ट पे हैं, क्या एब्सोल्यूट रेस्ट पे हैं? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अपन ये बोल सकते हैं कि इसका स्पीड इतना ही है। अपन हमेशा रिलेटिव में डिफाइन करते हैं। जैसे मैं ग्राउंड पे बैठा हूं, तो ग्राउंड पर बैठ करके, क्योंकि मैं रोड पे खड़ा हूं, बस बगल से गई, तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा बस जो है वो इतने किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो वो मैंने बताया कि मेरे रेस्पेक्ट में बस इतने किलोमीटर पर आवर से जा रही है। लेकिन अगर वहीं पे कोई कार भी जा रहा है और वहीं पे ये बस भी जा रहा है कोई, तो बस जो है सपोज कि 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और कार जो है कुछ और स्पीड से जा रहा है, तो अब कार वाले को जो है वो बस जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से जाते हुए नहीं दिखेगा, उसको कोई कुछ दूसरा वेलोसिटी से जाते स्पीड से दिखेगा जाते हुए। हो सकता है कि 20 से दिखे जाते हुए, हो सकता है 10 से दिखे, ऐसा हो सकता है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई बॉडी अगर मोशन में है और रेस्ट में है तो हमेशा रिलेटिवली डिफाइन होती है। मतलब अपन ये नहीं बोल सकते कि इस बॉडी का स्पीड इतना ही है, नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। स्पीड एंड रेस्ट आर नॉट द एब्सोल्यूट टर्म, दिस इज द रिलेटिव टर्म। अपन किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। अगर आप घर में बैठे हुए हैं और आप रेस्ट पे हैं तो आप रेस्ट पे नहीं हैं। क्यों नहीं है रेस्ट पे? क्योंकि अगर कोई मैन मून पे बैठा है और मून से आपको देख रहा है आपके घर में, सपोज ऐसा है, तो उसको क्या दिखेगा कि आप तो चल रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि अर्थ जो है वो मून के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ऑफ कोर्स बिकॉज अर्थ इज मूविंग और मून भी मूव कर रहा है, तो दोनों मूव कर रहा है, तो इसीलिए आपको रेस्ट पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए अपन ये नहीं बोल सकते कि अगर मैं रेस्ट पे हूं, अगर मैं घर में बैठा हूं, मेरा फ्रेंड भी मेरे घर में बैठा हुआ है, तो मेरा फ्रेंड बोल सकता है कि तुम जो हो वो रेस्ट पे हो। क्यों? क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है वो ग्राउंड पे है, मैं भी ग्राउंड पे हूं, तो वो रिलेटिवली रेस्ट पे हुआ। लेकिन मेरा फ्रेंड अगर कहीं कार में बैठ जाए, उसके बाद वो मूव करने लगे, तो फिर नहीं बोलेगा मुझे कि मैं रेस्ट पे हूँ। इवन दो कि मैं ग्राउंड पे भी बैठा हुआ हूँ, मैं अगर ग्राउंड पे बैठा हुआ हूँ, मेरा फ्रेंड अगर बैठा हुआ है, किसी बस में बैठा है। आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? Okay. Got it. No message. Just concentrate. So जैसे फिर मैं समझाता हूँ, फिर से समझिए कि अगर मैं यहाँ ग्राउंड पे बैठा हूँ, ठीक है,
मैं यहाँ हूँ ग्राउंड पे, मेरा फ्रेंड जो है वो कार में बैठ के जा रहा है, ठीक है, कार में बैठ के जा रहा है, तो मेरे लिए ये मूविंग है, ए बी। अगर मैं ए हूं और मेरा फ्रेंड जो है वो बी है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि बी इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्योंकि वो कार से जा रहा है। तो मेरा फ्रेंड भी मुझे देख करके यही बोलेगा कि तुम रेस्ट पे नहीं हो, तुम भी मूव कर रहे हो। अपन होता क्या है ना कि अपन ग्राउंड को देख लेते हैं, तो जब ग्राउंड को देख लेते हैं तो ये बोल देते हैं अच्छा ग्राउंड तो मूव ही नहीं कर रहा है। अपन हमेशा ग्राउंड को देख लेते हैं। आपको ग्राउंड, सपोज कि ऐसा है सिचुएशन कि आप ग्राउंड पे नहीं खड़े हैं, ग्राउंड पे नहीं खड़े हैं, आप ग्राउंड को देख लेते हैं, इसीलिए आपको ये पता नहीं चलता है कि आप भी मोशन में हैं इसके रेस्पेक्ट में। अगर सपोज कि ये कहीं स्पेस में है, ऐसा मैंने बोला, जहां पे ना ही ग्राउंड है ना ही कुछ है, तो आपको क्या लगेगा कि अच्छा ये मूव कर रहा है ऐसे, तो आप जैसे आप तो मूव कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद आप मूव कर रहे हैं, लेकिन आपको पता थोड़ी होगा कि हम मूव कर रहे हैं। आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं तो वो दूसरा आदमी देख के बताएगा कि आप मूव कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को देख करके ये थोड़ी बोल सकते हैं कि हाँ मैं मूव कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने आप को देख करके बस ये बोलिएगा कि मैं तो रेस्ट पे हूँ, क्योंकि आप तो कार में बैठे हुए हैं। लेकिन आपको क्या दिखेगा कि ये आदमी जो है वो पीछे जा रहा है, क्योंकि गाड़ी आगे जा रहा है तो ये पीछे जा रहा है। तो आपको ये लगेगा कि ये मैन जो है वो मूव कर रहा है पीछे की तरफ, इसको कोई पुश करके ले जा रहा है। तो आपके लिए ये, आप अगर बी हैं तो आपको ये दिखेगा कि ये जो मैन है, नो, मैं स्पेस में बात कर रहा हूँ, कोई दो स्पेसशिप है, स्पेसशिप मूव कर रहा है, ठीक है। अब जो है मुझे ये क्या दिखेगा, अगर मैं कार में बैठा हुआ हूँ कार में, तो मुझे ये दिखेगा कि ये मूव कर रहा है, लेकिन ये आदमी ये देखेगा कि ये इधर मूव कर रहा है। अगर कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूविंग ही रहते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं तो हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे ही रहेंगे। अगर कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों बॉडी मोशन में रहते हैं। तो हमेशा ये बोल सकते हैं, याद रखिए हमेशा, कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो हमेशा रिलेटिव मोशन में होता है। रिलेटिव मोशन का मतलब दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब कि कोई दूसरा आदमी बोलेगा कि अच्छा तुम जा रहे हो, अपने आप से खुद नहीं बोल देंगे कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अंडरस्टूड? I just asked, understood or not? Okay, got it. So okay, now write it. Types of motion. Types of motion. Now write types of motion. Types of motion. Noted? Okay. First लिखिए। ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन, फर्स्ट में लिखिए ट्रांसलेटरी मोशन, ये फर्स्ट है। लिखिए a motion in which, write down, a motion in which
a motion in which all points of moving body, a motion in which all points of moving body a motion in which all points of moving body move in the same line, move in same line or direction, move in same line or direction, move in same line and same or same direction through the same distance, move in the same line or same direction through the same distance, at the same time, through the same distance at the same time. Full stop. रिपीट, इतना धीरे मैं बोलता हूँ इसके बाद भी रिपीट, मैं इतना स्लो बोल रहा हूँ पता है, स्पीड बढ़ाओ लिखने का, you're writing very slowly. Okay, so a motion in which all points of a moving body move in the same line or the same direction through the same distance, no, translated is not the periodic, through the same distance at the same time. Written? Noted? Okay. Okay. So अब इसको समझते हैं एक्चुअली में है क्या, हुआ क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन, समझो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, और हमेशा याद रखना, और हमेशा याद रखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है. ओके, टेल मी व्हाट इज योर डाउट मंथन. What is your doubt, Manthan? I just asked you to write your doubt. I can read. ओके, ट्रांसलेटरी मोशन समझते हैं क्या है. जैसे कोई एक बॉडी, सपोज कि एक रॉड है, यस हो सकता है, दिखाता हूं कैसे होगा. यस हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. एक रॉड, एग्जाम्पल, आपको आसान एग्जाम्पल दे रहा हूं. एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड अभी यहां आ गया, यहाँ पे पॉइंट्स में मेंशन कर रहा हूँ 1 2 3
4 पॉइंट्स, यहाँ पे वो 1 2 3 4 पॉइंट्स, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया। तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है तुमको कि सब जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हर एक पॉइंट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हर एक पॉइंट एक डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है। अगर मैं ये लेंथ को L मानूं तो ये भी लेंथ L है, ये भी L है और ये भी L है। अगर ये लेंथ L है तो ये भी L होगा और ये भी L होगा, ये भी L होगा। मतलब कि एवरी पॉइंट इन अ बॉडी विल मूव विद द सेम डिस्टेंस। हर एक पॉइंट जो है वो बॉडी का सेम ही डिस्टेंस मूव करेगा। अब देखो, जैसे ये ऐसा है, ठीक है, कैप कैप ले लेता हूं मैं, कैप, ये ऐसा है, मतलब ये सॉरी थोड़ा कैप नहीं, ये ऐसा था, ये ऐसे मूव किया, ऐसे ऐसा दिखा, ऐसे आ गया, ऐसे मूव किया। अब यहाँ पे देखो, एक चीज यहाँ पे देख सकते हो तुम, यस यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग विद द डायग्राम, so everyone has to note the diagram. So these are the different situations, these are the different situation in between the motion. This is the final, this is the final, okay? So these are the situations. पहले यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ होगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ, कुछ टाइम के बाद यहाँ होगा। तो यहाँ पे एक चीज तुमको देखने को मिल रहा है कि ऑल दी पोजीशन एट द डिफरेंट टाइम, दे ऑल आर पैरेलल, दे ऑल आर पैरेलल। ये इसके पैरेलल है, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो है, थोड़ा यहाँ पे कम कर देता हूं, अब ये जो है वो मूव करके यहाँ आ गया, अब रॉड जो है वो यहाँ आ गया, रॉड यहाँ आ गया। अब रॉड यहाँ आ गया तो क्या होगा, अब पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो फोर्थ पॉइंट यहाँ आ गया, थर्ड पॉइंट यहाँ आ गया, सेकंड पॉइंट यहाँ आ गया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ था, ऐसा सिचुएशन है, ऐसा, और ये अभी ऐसा होगा कहीं बीच में, अभी ऐसा होगा, और फाइनली ये यहाँ पे आ गया, ऐसा दिख रहा है तुमको, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पोजीशंस बॉडी का। तो मतलब कि अगर बॉडी, अगर ये बॉडी ऐसे हो जाता, ऐसे, तो अगर सपोज कि ऐसा होता, ऐसा, अभी ऐसा है और ऐसा हो जाता, तो ये पॉइंट जो है वो बॉडी का कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन ये पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। हुआ या नहीं हुआ? जैसे मैं बोलूं कि ये ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, तो ये पॉइंट यहां से यहां चला गया, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये पॉइंट कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो दिस इज नॉट द ट्रांसलेटरी मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हुआ। लेकिन इस केस में देखो कि हर एक लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल्स हैं। जब हर एक लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट जो है वो बॉडी का वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इन ट्रांसलेटरी मोशन वी कैन आल्सो से दैट द पोजीशन, द ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पैरेलल, मतलब कि बॉडी जो है हमेशा पैरेलल है। अब जैसा एक सिचुएशन में देता हूं, तो ये तो डायग्राम ठीक है। अब सर्कल पे ऐसा, ठीक है। अब देखो कैसे मैं मूव करूंगा सर्कल पे, सो देखना सब कैसे मैं मूव कर रहा हूं सर्कल पे। देखो सर्कल में घूम रहा हूं,
सर्कल में मूव कर रहा हूँ ना मैं, देखो सर्कल में मूव कर रहा हूँ। अब देखो मैं डिफरेंट अभी यहाँ था, अभी यहाँ है, थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा सर, यहाँ होगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ है, मूव कर रहा है, यहाँ होगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा, थोड़े टाइम के बाद यहाँ होगा, थोड़े टाइम के बाद यहाँ होगा। तो मतलब कि ये डिफरेंट पोजीशन पे, मतलब कि मैं ऐसे इसको मूव कर, तो हर एक जगह फिर से देखो कि हर जगह एक दूसरे से पैरेलल है या नहीं है। एक दूसरे से पैरेलल है, मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो हर एक, अगर मैं बोलता ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं है, ये ऐसे आया भाई, ऐसे 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 जा रहा है, तो क्या ये ट्रांसलेटरी होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बॉडी जो है अपना ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब होता है अभी जैसा है वैसा ही, ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना। ओरिएंटेशन, अभी ओरिएंटेशन ऐसा है तो ओरिएंटेशन ऐसा ही रखना है बॉडी को, हर जगह, चाहे सर्कल पे मूव करे तो दिस इज द सेम ओरिएंटेशन। क्या है यहाँ पे? सेम है। तो जब ऑफ कोर्स दिस इज ओरिएंटेशन सेम है, दिस इज द ट्रांसलेटरी। सर्कुलर का क्या मतलब होता है वो समझो। एक पॉइंट ऐसे है, वो ऐसे, वो अगर ऐसे कोई मूव कर रहा है ऐसे, तो दिस इज द सर्कुलर, दिस इज द सर्कुलर मोशन। लेकिन ये ट्रांसलेटरी मोशन के साथ सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन के साथ सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन भी है, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन भी है। आ रहा हूं, एक एक पॉइंट पे आ रहा हूं, वेट करो, मैं समझाना चाह रहा हूं। समझ में आया? डायग्राम बनाइए। सर्कुलर मोशन में भी तो मैं यहाँ पे एक एरो जानबूझ के बना रहा हूँ हर जगह कि ये ऐसे मूव कर रहा है। डायग्राम बनाओ क्विक। दिस इज द ट्रांसलेटरी मोशन। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम क्विक। Everyone noted down? Okay, diagram drawn. Okay. Now, write down. Okay. लिखो types of translatory motion. नीचे डालिए types of translatory motion. Types of translatory motion. Okay. Okay. Types of translatory motion. First लिखिए rectilinear motion. Rectilinear.
रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन को ही और लीनियर मोशन भी बोलते हैं। लीनियर, लीनियर मतलब क्या होता है? वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। रेक्टिलिनियर मोशन तो लिखिए, ट्रांसलेटरी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ट्रांसलेटरी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रांसलेटरी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, फुल स्टॉप। और दूसरा डिफिनेशन भी एक और लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे डायग्राम में बना ले, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो हमेशा ऐसे ही मूव कर रहा है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। दिस इज द रेक्टिलिनियर, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। बी में लिखिए, बी, कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर, कर्व लिखते हैं ना, कर्व लिखिए, कर्विलिनियर। मैं बॉल की क्लासेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो कर्व, उसको रेक्टिलिनियर मोशन कर कहते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो फिर रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा, वो चेंज फिर वो डिफरेंट मोशन हो जाएगा, कर्व पाथ पे फिर मूव करने लगेगा। तो कर्विलिनियर का मोशन का नेम से ही क्लियर है, इफ बॉडी मूव्स ऑन अ कर्व पाथ, इफ बॉडी मूव्स ऑन, if body moves along a curved path, if body moves along a curved path, if body moves along a curved path, then its motion is curvilinear motion, then its motion is curvilinear motion, then its motion is curvilinear motion. Okay, okay, तो कर्विलिनियर मोशन का डायग्राम ऐसा है, कोई बॉडी यहाँ है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो कोई भी कैसा भी कर पाते हो ऐसा हो। दिस इज द कर्विलिनियर मोशन। Write down the definition of
Now, noted? Okay. Any doubt here? हाँ पूछो क्या डाउट है? No doubt, no doubt, no doubt. What is the difference? What is the difference between the circular and the curvilinear? Okay, curvilinear. A special case of curvilinear motion is the circular motion. A special case of अगर यही कर्व जो है सर्कुलर ट्रैक होगा तो फिर वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा. Okay. If a car is moving in a curved path, then it is a curvilinear motion. Yes, curvilinear motion. Now, second. Okay, chalo, circular. Uniform motion is a different thing. I will come on to this point. यूनिफॉर्म मोशन डिफरेंट थिंग है. थोड़ा बताता हूँ, आगे आगे आते हैं तो बताते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा. सेकंड लिखिए सर्कुलर मोशन. डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. ठीक है ना. सर्कुलर में बस डायग्राम बना के लिखिए और कुछ नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. कोई बॉडी अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर पाथ है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो दिस इज अ सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो दिस इज द सर्कुलर मोशन. सर्कुलर पाथ, a body moving on a circular path is called the circular motion. जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है रोटेटरी मोशन. सर्कुलर मोशन तो हर एक कोई जानते हैं कि कोई बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. नाउ बात करते हैं अब रोटेटरी मोशन का. तो टॉपिक डालिए रोटेटरी मोशन. रोटेटरी, ROTATORY, रोटेशन लिखते हैं ना जैसे, रोटेटरी. नो नो नो, these are not the part of translatory motion. जब दो टाइप मैंने लिखाया तो मतलब एक रेक्टिलिनियर था और एक कर्विलिनियर था. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसलेटरी. दो ही पार्ट था उसका, एक रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर. सेकंड जो था वो सर्कुलर मोशन था. सर्कुलर मोशन का मतलब अलग पार्ट है वो. ठीक है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, इज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. नाउ थर्ड, फर्स्ट पार्ट में translatory motion has the two types, first rectilinear and curvilinear. Now second part is circular motion and now third part is rotatory motion. सबसे इंपॉर्टेंट है समझना. ठीक है ना. हर एक बुक में डेफिनेशन, हर एक बुक में मिलेगा. डेफिनेशन तो हर एक बुक में मिलता है कि ट्रांसलेटरी क्या होता है, रेक्टिलिनियर क्या होता है, डेफिनेशन. बट समझ में नहीं आएगा कि अच्छा
किस चीज को ट्रांसलेटरी, अच्छा ऐसा होगा तो ये ट्रांसलेटरी होगा, वही समझाना पड़ता है। डेफिनेशन तो हर एक बुक में मिलेगा कि आपको रोटेटरी मोशन क्या होता है, ये भी डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेटरी मोशन, एक्चुअली है क्या रोटेटरी मोशन, ये समझना है अपन को। रोटेटरी मोशन तभी होता है जब कोई बॉडी किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करे। जैसे बताता हूँ, लिखो पहले। लिखो डेफिनेशन पहले लिखो। देखो, इफ अ बॉडी if a body, of course earth rotating on its own axis, if a body moves about a fixed, if a body moves about a fixed axis, moves about a fixed axis without changing the radius of its motion, without changing its radius of motion, without changing its radius of motion। फिर से रिपीट कर रहा हूं, if a body moves about a fixed axis, if a body moves about a fixed axis without changing its radius, is the rotatory motion, is the rotatory motion। अब चलो मैं समझाता हूं ट्रांसलेट रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ऑफ कोर्स रोटेटरी मोशन में एक्सेस जरूरी है। एक मैंने बोला कि एक रॉड ओके एक रॉड रिपीट करना है, अरे यार इतना धीरे लिखते हो। इफ अ बॉडी मूव्स about a fixed axis without changing its radius of its motion, लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं है। radius is the rotatory motion, is the rotatory motion। no, periodic motion बोल भी सकते हैं, बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हो। यहाँ देखो, ये रॉड जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, अब बहुत इसमें होंगे वो बोलेंगे कि हाँ क्लॉक अलार्म का, कोई भी क्लॉक का वन हैंड जो भी बोलिए, तो अभी बहुत आदमी को लग रहा होगा कि ये सर्कुलर मोशन है। ऑफ कोर्स ये सर्कुलर मोशन भी है। देखो सर्कुलर मोशन किसी एक पॉइंट का हो सकता है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये 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 पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा होगा ये सर्कुलर पाथ में। सॉरी डायग्राम अच्छा नहीं बना। इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, और ये पॉइंट जो है
वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, ये पॉइंट इस सर्कुलर पाथ में, ये पॉइंट जो है वो इस सर्कुलर पाथ में, ये पॉइंट इस सर्कुलर पाथ में। देख रहा कि अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं तो वो पॉइंट जो है कैसे कैसे रोटेट कर रहा है वो देखो, ऐसे, ये ऐसे फिक्स है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा, ऐसा होगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो मैंने पेन डाला है ना यहाँ, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ये जैसे डोर, डोर का हिंज देखते हो ना, कहाँ पे रहता है उसका हिंज, कॉर्नर में। तो वो जो एक्सिस है जहां पे डोर अटैच्ड है, जब तुम डोर को ओपन करते हो तो वो क्या रोटेट करता है डोर। तो डोर का एक्सिस कौन सा है, ये अगर ऐसा डोर है तो यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, ये ऐसा डोर है, हम ऐसे डोर को ओपन कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ऐसा हिंज है ना, ये ऐसा, ये वाला हिंज ऐसे लगा हुआ। तो अपन ऐसे डोर को ओपन कर रहे हैं, तो ऐसे अगर ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे हिंज होता है, हिंज ऐसे ऐसे रोटेट होता है हिंज। तो दिस इज द एक्सिस, ये एक एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो डोर जो है वो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट डोर रोटेट कर रहा है। तो ये जो पेन है, मैं अगर इस पेन को रोटेट करूं तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस। यस, बाइसिकल व्हील इज एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं, अगर ये पॉइंट 1 पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, सिक्स, सेवंथ, अगर डिफरेंट पॉइंट्स की बात करूं तो डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और बॉडी जो है वो रोटेटरी मोशन कर रहा है। कोई एक पॉइंट साइज बॉडी सर्कुलर मोशन करता है आराम से, लेकिन अगर मैं पूरा ये बॉडी की बात करूं तो ये रोटेटरी मोशन कर रहा है। जैसे टॉप, टॉप मतलब लट्टू टाइप का नहीं, ऐसा ऐसा रहता है ना, ऐसा। वो जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, वो रोटेट करते रहता है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करते रहता है। तो वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, वो ऐसे, जैसे ये टॉप है वो ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, ये ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इस ये एक्सिस है उसका। तो यहाँ पे टॉप जो है वो रोटेट कर रहा है, तो ये एक्सिस है। तो ऑफ कोर्स पॉइंट जो है, डिफरेंट पॉइंट्स मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, बट ऑन अ बल्क बॉडी is performing rotatory motion. Of course it's a periodic motion. जरूरी नहीं है periodic motion का definition अलग होता है, ये जरूरी नहीं है ये periodic motion हो। periodic motion होने के लिए different criteria होता है, उसकी बात करते हैं। Are you getting? Motion of earth is of course this is a motion of earth is a periodic motion, and it's a rotatory motion also. So everybody please draw both diagram. So this rod is performing, रॉड जो है वो रोटेटरी मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेटरी मोशन। Everyone noted? Some of you are still writing. क्या डाउट पूछो।
Okay, so next, of course, movement of Earth is also a mixed motion. अगर अर्थ पे है तो अर्थ रोटेट, अब अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता है, और अर्थ जो है वो सन के अबाउट जो है वो सन के अराउंड भी मूव करता है. तो ऑफ कोर्स दिस इज अ मिक्स्ड मोशन. मिक्स मोशन की बात करेंगे, उसको मिक्स मोशन को क्या बोलते हैं वो भी बताएंगे, कैसे क्या होता है. एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. वेट आदित्य दुबे, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द रोलिंग मोशन. इसलिए मैं डायग्राम से हर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना. बुक सब में डायग्राम बता के नहीं देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, so now write oscillatory motion. Now write oscillatory motion. Now write oscillatory motion. Oscillatory motion. OS, oscillatory motion, spelling OSCI OSCILLATORY. Oscillatory, OSCILLATORY. Oscillatory motion. Yes, fourth part. Fourth. फर्स्ट पहले मोशन जान लेते हैं कि कौन कौन सा मोशन का क्या होता है, क्या डेफिनेशन है. पहले मोशन का डेफिनेशन नहीं जानिएगा तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा मोशन है, ये कौन सा मोशन है, तो पता ही नहीं चलेगा. जब तक नहीं पता चलेगा तब तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे अपन कुछ भी. क्वेश्चन पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है. इसीलिए अपन को डिफरेंट मोशन के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे, ठीक है. तो ऑसिलेटरी मोशन को पहले डिफाइन करते हैं अपन. पहले डिफाइन कर लेते हैं. लिखो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, to and fro motion of an object, along the same path, along the same path, to and fro motion of an object, along the same path, to and fro motion of an object along the same path, about its mean position, about its mean, 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 about its mean position is called oscillatory motion. About its mean position is called oscillatory motion. अब फिर रिपीट करवाओगे? अरे इतना धीरे धीरे लिखवाता हूँ फिर रिपीट करवा देता हूँ. वाह. To and fro motion of an object along the same path about its mean position is called oscillatory motion. Is called oscillatory motion. चलो चलो एक एग्जांपल समझाता हूँ. तुम अपने घर से निकलते हो, सपोज कि तुम अपने घर से निकले, स्कूल गए, फिर स्कूल टाइमली स्कूल गए, स्कूल से आए, फिर अगले दिन उतना वही टाइम पे स्कूल गए, फिर वही टाइम पे आए. दिस इज एन ऑसिलेटरी मोशन. ऑफ कोर्स दिस इज ऑसिलेटरी मोशन है. इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑसिलेट कर रहे हो तुम स्कूल और घर के बीच में.
ओके, जैसे पेंडुलम क्लॉक तो देखे ही होगे कभी कहीं, पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक में क्या है कि ऐसा है, एक पेंडुलम है ऐसा, एक थ्रेड से मैंने एक मेटल बॉल को ऐसे टाई कर दिया है, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके ऐसा छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये यहाँ तक जाएगा, ऐसे गया, यहाँ तक गया, ऐसे गया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे, तो ऐसे ऐसे होते रहेगा। तो दिस इज टू एंड फ्रो मोशन। और मीन पोजीशन कौन सा है, तो दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। ये यहाँ तक गया होगा, कोई बॉट यहाँ तक गया होगा, फिर यहाँ तक। Yes, you can use the Tito ball as a ball bob. So यहाँ पे क्या है, मीन पोजीशन, तो मिडिल का जो पॉइंट है वो क्या है, मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन के अबाउट कोई बॉडी जो है वो ऑसिलेट कर सकता है। ऑसिलेट मतलब टू एंड फ्रो कर रहा है, ऐसे 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 बीच में ऐसे कर रहा है। तो पहले क्या है कि ऐसे गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। सो this is the oscillatory motion, this is an example of oscillatory motion, ठीक है। So everyone noted the diagram or drawn your diagram, okay। Now everyone can see me,